दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। ये विज्ञान की वो ब्रांच है जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में बताती है। इन पार्टिकल्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें ट्रांजिस्टर्स और लेजर्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज दी हैं जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और तो और इसने हमें ये भी बताया है कि प्रकृति कितनी रहस्यमयी और अजीब हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में जो हमारे चारों ओर की हर चीज का निर्माण करते हैं। ये पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये तीनों मिलकर एटम का निर्माण करते हैं जो किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है जो एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है। ये बहुत ही तेज गति से न्यूक्लियस के चारों ओर एक क्लाउड की तरह घूमते हैं। इसका वेट तो बहुत कम होता है, लगभग 9.11 x 10 सर्कमफ्लेक्स 31 किलोग्राम, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का मुख्य काम केमिकल रिएक्शंस में भाग लेना होता है जिससे नए नए कंपाउंड्स बनते हैं। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है जो एटम के न्यूक्लियस में रहता है। प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है और ये न्यूक्लियस को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। प्रोटॉन का वेट इलेक्ट्रॉन से लगभग 1836 गुना ज्यादा होता है जो लगभग 1.67 x 10 सर्कमफ्लेक्स 27 किलोग्राम है। प्रोटॉन की संख्या किसी भी एटम के आइडेंटिटी को निर्धारित करती है, जैसे कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और हीलियम में 2। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ रहते हैं और इनका वेट लगभग सेम होता है जो लगभग 1.67 x 10 सर्कमफ्लेक्स 27 किलोग्राम है। न्यूट्रॉन का मुख्य काम न्यूक्लियस को स्थिर बनाए रखना होता है, खासकर उन एटम्स में जिनमें कई प्रोटॉन्स होते हैं। इन पार्टिकल्स को जानकर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में और भी अच्छे से समझ पाते हैं। जब ये पार्टिकल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो नए नए मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनते हैं जो हमारे चारों ओर की दुनिया का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए पानी का मॉलिक्यूल H2O 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का अपना यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है जो इन तीनों पार्टिकल्स की संख्या और अरेंजमेंट पर निर्भर करता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की समझ हमें न केवल एटम्स के बारे में बल्कि पूरे यूनिवर्स के बारे में गहराई से जानने में मदद करती है। जब हम केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के बीच बॉन्ड्स बनाते हैं और तोड़ते हैं, जिससे नए सब्सटेंसेस का निर्माण होता है। इस प्रकार ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जंप करते हैं तो एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज होती है जो कई नेचुरल फिनोमेना को समझने में मदद करती है, जैसे कि लाइट इमिशन और अब्सॉर्प्शन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी एटम की स्टेबिलिटी को प्रभावित करती है। कुछ एटम्स में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा होती है जिससे वे रेडियो एक्टिव हो जाते हैं और समय के साथ डीके होते हैं। आइसोटोप्स भी इसी कंसेप्ट पर आधारित होते हैं जहां एक ही एलिमेंट के एटम्स में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए कार्बन के 2 कॉमन आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हमें न केवल बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में मदद करती है बल्कि कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस और मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज को भी समझने में सहायता करती है। वैज्ञानिक इन पार्टिकल्स का अध्ययन करके नए नए डिस्कवरीज करते रहते हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी और जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। इस प्रकार इन छोटे छोटे पार्टिकल्स की समझ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं ड्युअलिटी ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव्स। इसका मतलब है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं और कभी वेव की तरह। जैसे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एक छोटे से होल से गुजरते हुए देखें तो ये पार्टिकल की तरह दिखेगा, लेकिन अगर हम इसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज करें तो ये वेव की तरह बिहेव करेगा और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसी पार्टिकल की पोजीशन और उसकी स्पीड को एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता।
अगर हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो उसकी स्पीड अनसर्टेन हो जाएगी और वाइस वर्सा। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि पार्टिकल्स का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। ये प्रिंसिपल आम फिजिक्स के रूल्स से बिल्कुल अलग है, जहां हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और स्पीड दोनों को एक साथ एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इफेक्ट साइंटिफिक रिसर्च पर बहुत गहरा पड़ता है। सुपरपोजिशन, एक पार्टिकल एक समय में कई स्टेट्स में हो सकता है। यह क्वांटम मैकेनिक्स का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो हमें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के रहस्यों को समझने में मदद करता है। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन एक साथ कई जगह पर या अलग अलग एनर्जी लेवल्स पर हो सकता है। यह कॉन्सेप्ट क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल अलग है, जहां ऑब्जेक्ट्स एक समय में केवल एक ही जगह पर हो सकते हैं। श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है। इस थॉट एक्सपेरिमेंट को ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट अर्विन श्रोडिंगर ने 1935 में प्रपोज किया था। इस एक्सपेरिमेंट में एक बिल्ली एक बॉक्स में बंद है जिसमें एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल भी है। यह पार्टिकल एक निश्चित समय के बाद डिके कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। अगर वो पार्टिकल टूटता है तो बिल्ली मर जाएगी और अगर नहीं टूटता तो बिल्ली जीवित रहेगी। इस स्थिति में जब तक हम बॉक्स खोलकर नहीं देखते, बिल्ली एक ही समय में जीवित और मृत दोनों स्टेट्स में होती है। सुपरपोजिशन के हिसाब से बिल्ली एक ही समय में जीवित और मृत दोनों स्टेट्स में होती है जब तक कि हम बॉक्स खोलकर नहीं देख लेते। यह कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब और रहस्यमयी नेचर को दर्शाता है। सुपरपोजिशन हमें पार्टिकल्स के बिहेवियर को और अच्छे से समझने में मदद करता है। यह कॉन्सेप्ट हमें यह समझने में मदद करता है कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। यह कॉन्सेप्ट कई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स का बेस है। क्वांटम कंप्यूटर्स क्लासिकल कंप्यूटर्स से बहुत अधिक पावरफुल होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सुपरपोजिशन की वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स एक ही समय में मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जिससे उनकी स्पीड और एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। सुपरपोजिशन के साथ साथ क्वांटम एंटेंगलमेंट भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो पार्टिकल्स के बीच की इंटरैक्शन को समझने में मदद करता है। यह कॉन्सेप्ट बताता है कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे से कितनी भी दूर हों, वे एक दूसरे के स्टेट्स को इंस्टेंटेनियसली अफेक्ट कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के ये कॉन्सेप्ट्स थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज को समझने में मदद करते हैं और नई टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट में भी योगदान देते हैं। भविष्य में क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पर आधारित टेक्नोलॉजीज हमारे जीवन को और भी अधिक बदल सकती है। यह हमें नई साइंटिफिक डिस्कवरीज और इनोवेशंस की ओर ले जा सकती है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को और भी गहरा बना सकती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट, एक पार्टिकल की पोजीशन या स्पीड दूसरे पार्टिकल की पोजीशन या स्पीड को तुरंत अफेक्ट कर सकती है। यह फिनोमेनन क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे रहस्यमय और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स में से एक है। चाहे वो पार्टिकल्स कितनी भी दूर क्यों ना हो, उनका कनेक्शन बना रहता है। यह कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि अगर एक पार्टिकल की स्थिति में बदलाव होता है तो दूसरा पार्टिकल तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन, बोरिस पोडोल्स्की और नेथन रोजन ने 1935 में बताया था, जिसे ईपीआर पैराडॉक्स भी कहते हैं। ईपीआर पैराडॉक्स ने क्वांटम मैकेनिक्स की फाउंडेशंस को चैलेंज किया और साइंटिफिक कम्युनिटी में एक नई बहस को जन्म दिया। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। उनका मानना था कि क्वांटम एंटेंगलमेंट क्लासिकल फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है और इसे समझना बहुत मुश्किल है। क्वांटम एंटेंगलमेंट का यूज क्वांटम टेलीपोर्टेशन और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसी टेक्नोलॉजीज में होता है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में इंफॉर्मेशन को सिक्योर तरीके से ट्रांसमिट किया जा सकता है, क्योंकि एंटेंगल्ड पार्टिकल्स का यूज करके किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को डिटेक्ट किया जा सकता है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन में इंफॉर्मेशन को पार्टिकल्स के एंटेंगलमेंट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी मीडियम के भेजा जा सकता है। यह प्रोसेस क्लासिकल कम्युनिकेशन मेथड से बहुत अलग है और इसमें बहुत पोटेंशियल है। आजकल साइंटिस्ट्स इस फिनोमेनन को और अच्छे से समझने और इसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स जो क्वांटम एंटेंगलमेंट का यूज करते हैं, क्लासिकल कंप्यूटर्स से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। भविष्य में क्वांटम एंटेंगलमेंट का यूज कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग और इवन मेडिसिन में भी हो सकता है। यह टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है।
क्वांटम एंटेंगलमेंट का स्टडी करना न केवल साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करता है, बल्कि यह हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल नेचर को समझने में भी मदद करता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में कितने इंटरकनेक्टेड हैं। क्वांटम टनलिंग एक पार्टिकल बिना सफिशिएंट एनर्जी के भी एनर्जी बैरियर को पार कर सकता है। क्वांटम टनलिंग का यूज कई नेचुरल और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस में होता है, जैसे ये रेडियो एक्टिव डिके में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके अलावा ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे टनल डायोड्स और क्वांटम कंप्यूटर्स में भी यूजफुल है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में लाइट या इलेक्ट्रॉन्स की बीम को दो छोटे छोटे स्लिट्स से गुजारा जाता है। जब इन पार्टिकल्स को बिना देखे गुजारा जाता है तो ये वेव्स की तरह बिहेव करते हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं, लेकिन जब इन्हें ऑब्जर्व किया जाता है तो ये पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि पार्टिकल्स आम फिजिक्स के रूल्स फॉलो नहीं करते और उनका बिहेवियर बहुत ही रहस्यमय होता है। क्वांटम मैकेनिक्स का यूज आजकल कई टेक्नोलॉजीज में हो रहा है, जैसे ट्रांजिस्टर्स और लेजर्स, जो आज के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बेस हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं। फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर्स और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसी टेक्नोलॉजीज साइंस और टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन ला सकती हैं। ये कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे जो आज के कंप्यूटर्स नहीं कर सकते। क्वांटम मैकेनिक्स विज्ञान का एक रहस्यमयी और बेहद इंटरेस्टिंग फील्ड है जो हमें पार्टिकल्स के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को समझने में मदद करता है। इसके प्रिंसिपल्स जैसे ड्युअलिटी ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव्स, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट हमें नई और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए प्रेरित करते हैं।